हेलो एवरीवन, मैं हूँ रीटा उपाध्याय और आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी विद रीटा में। MPPSC 2000 मेंस 2019 मेंस का सिलेबस यहाँ पर हम कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें मैंने 2 यूनिट कंप्लीट करवा दी हैं आपको, 7.12 और 7.15। आज हम थर्ड यूनिट यानी कि 7.7 जो कि राष्ट्रीय आय तथा लेखांकन की प्रणाली से संबंधित है, हम उसे कंप्लीट कर रहे हैं। तो इस यूनिट में मैंने 1 2 3 क्वेश्चन आपको जो दिख रहे हैं ऊपर वाले, ये तीनों क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप पिछले वीडियोस में जाकर आप चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पर। आज मैं आपको 15 मार्क्स के ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊंगी कि राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार की जाती है और राष्ट्रीय आय में धीमी वृद्धि के कारण क्या है व उन्हें दूर करने के सुझाव बताइए। ये 2 15 मार्क्स के क्वेश्चन आज हम अटेंड करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार से की जाती है। तो राष्ट्रीय आय की गणना, राष्ट्रीय आय के बारे में हमें इंट्रो में बताना है कि राष्ट्रीय आय आखिर में क्या होती है। इसमें यहाँ परिभाषा या तो फिर करंट के जो डाटा होते हैं राष्ट्रीय आय से संबंधित, वो आप इसमें डाल सकते हैं इंट्रोडक्शन में। तो यहाँ मैंने छोटी सी परिभाषा लिखी है कि राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादन शक्ति को मापती है। राष्ट्रीय आय की गणना हेतु निम्न विधियों का उपयोग किया जाता है: उत्पादन विधि, आय विधि, मिश्रित गणना विधि और व्यावसायिक गणना विधि। एक व्यय विधि भी होती है। उत्पादन विधि में कौन कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं। तो इस विधि के द्वारा एक वर्ष के भीतर विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्रों में उत्पादित समस्त वस्तुओं के बाजार मूल्य पर गणना करते हैं। इसके अंतर्गत प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र शामिल होते हैं। तो उसके अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं उनको भी हमें क्लासिफाइड कर देना है कि प्राथमिक क्षेत्र में हम कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन आदि को शामिल करते हैं। द्वितीय क्षेत्र में निर्माण व विनिर्माण से प्राप्त आय, बिजली, गैस व जलापूर्ति शामिल होती है। और तृतीय क्षेत्र में परिवहन, संचार, सेवा क्षेत्र से प्राप्त आय को हम सम्मिलित करते हैं उत्पादन विधि में। इस विधि को वस्तु सेवा रीति यानी कुजनेट्स रीति भी कहते हैं और तथा वस्तुओं व सेवाओं की प्रवाह रीति भी कहते हैं। इसमें मशीनों के मूल्य ह्रास तथा प्रतिस्थापन व्यय आदि को घटाकर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन किया जाता है। यही शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन राष्ट्रीय आय कहलाता है। दूसरा है आय विधि। इस रीति के अंतर्गत देश के सभी व्यक्तियों को लगान, मजदूरी, ब्याज, रॉयल्टी, वेतन, लाभ आदि के रूप में जो आय प्राप्त होती है उनका जोड़ लगाकर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। इसे साधन भुगतान योग विधि व आय प्रवाह विधि भी कहते हैं। इस विधि के अनुसार समस्त देशवासियों की आय का योग ही राष्ट्रीय आय कहलाता है। ये हमारी हो गई आय विधि। तीसरी विधि है हमारी मिश्रित गणना विधि। इस विधि में गणना अपर्याप्त आंकड़े प्राप्त होने पर की जाती है। डॉक्टर RVR राव द्वारा यह उपयोग में लाई गई थी। इसमें उत्पत्ति गणना विधि व आय विधि दोनों का यूज़ किया जाता है। जिन क्षेत्रों में उत्पादन के आंकड़े आसानी से उपलब्ध हों वहाँ उत्पादन विधि तथा जहाँ आय के आंकड़े उपलब्ध हो वहाँ आय विधि का उपयोग कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। चौथी विधि है हमारी व्यावसायिक गणना विधि। इस विधि के में व्यक्तियों के व्यवसायों के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। विभिन्न व्यवसायों जैसे कृषि, उद्योग, नौकरी, परिवहन आदि से जुड़े लोगों की आय की गणना करके उसे जोड़ देते हैं। यह जोड़ ही राष्ट्रीय आय कहलाता है। अंत में कंक्लूजन, इस प्रकार राष्ट्रीय आय का मापन कर भविष्योन्मुखी नीति निर्माण में किया जाता है। और इतना करके हम यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। आपको एक ही टॉपिक यानी कि एक ही टॉपिक पे आपको 3 प्रश्न बना के चलना है। जैसे राष्ट्रीय आय है तो राष्ट्रीय आय गणना विधि है ना, राष्ट्रीय की जो गणना विधि वाला टॉपिक है उस पर आपको 3 मार्क्स, 6 मार्क्स और 15 मार्क्स इन तीनों के कंप्लीट कर लेना है ताकि आपका आंसर फ्रेमिंग रहेगा तो आपको वहाँ पर ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी आंसर को बनाने में। तो मैंने ये 6 मार्क्स का भी आपको करवा दिया है और यही आपको क्वेश्चन आपको 15 मार्क्स में भी करवा दिया है और 3 मार्क्स में भी आगे हम करेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय आय में धीमी वृद्धि के कारण व उनका समाधान और उन्हें दूर करने के सुझाव भी बताइए, है ना। राष्ट्रीय आय में धीमी वृद्धि के कारण बताइए और उन्हें दूर करने के सुझाव भी बताइए। तो
राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादन शक्ति को मापती है। राष्ट्रीय आय में धीमी वृद्धि के कारण क्या हैं? आर्थिक हैं और अनार्थिक हैं। आर्थिक कारण में क्या क्या है? जनसंख्या में वृद्धि, कृषि पर निर्भरता, पूंजी की कमी, तकनीकी पिछड़ापन, कुशल श्रमिकों का अभाव, राष्ट्रीय आय का असमान वितरण, अपर्याप्त औद्योगिक विकास, वित्तीय संसाधनों का अभाव, अविकसित यातायात व संचार, ये सब क्या है? राष्ट्रीय आय में धीमी वृद्धि के आर्थिक कारण हैं। दूसरा हमारा कारण है अनार्थिक कारण। इसके अंतर्गत आता है राजनीतिक कारक, सामाजिक कारक और धार्मिक कारक। अब ये जितने भी पॉइंट लिखे हैं आर्थिक कारण में और अनार्थिक कारण में, इनको एक एक करके हम एक एक पॉइंट लेंगे और उनको डिस्कस करते चलेंगे। जैसे कि पहला पॉइंट है हमारा कि देश की जनसंख्या 1951 में 23.84 करोड़ थी, जो वर्ष 2011 में बढ़कर 121 करोड़ हो गई। तो ये पॉइंट जो है हमारा वो किसको फुलफिल कर रहा है? जनसंख्या में वृद्धि को बता रहा है। दूसरा पॉइंट है हमारा कि भारत की 66.8% जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है। तो हमने ये कारण बता दिया था कि कृषि पर निर्भरता अत्यधिक है। तो ये सारे पॉइंट में हमने कुछ कुछ डाटा कलेक्ट करके बता दिए उनको, ताकि ये उससे ये जो हमारा डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्राइब जो हमने कर रखे हैं, वो ऊपर वाले जो शॉर्ट में हमने लिख रखे हैं ये वाले पॉइंट, उनको बताते चलें। तीसरा है पूंजी की कमी के कारण लोग बचत व निवेश कम करते हैं। परंपरागत तकनीक से उत्पादकता का निम्न स्तर बना रहता है। देश में श्रम शक्ति की अधिकता है, परंतु कुशल श्रमिकों का अभी भी अभाव है। ये भी राष्ट्रीय आय में धीमी वृद्धि के कारण है। दोषपूर्ण नीतियों के कारण आय का वितरण बहुत असमान है। भारत में भारी आधारभूत उद्योगों की बहुत कमी है। औद्योगिक व आर्थिक विकास में सहायक वित्तीय संस्थानों की संख्या वो आकार आवश्यकता से बहुत कम है। अविकसित यातायात व संचार के कारण आंतरिक व्यापार, कृषि तथा औद्योगिक विकास में रुकावट आती है। नए उद्योग धंधों की स्थापना हेतु आवश्यक योग्य व कुशल साहस का अभाव है अभी भी। राजनीतिक क्षेत्र में अस्थिरता व प्रेरणा का अभाव, जिससे आर्थिक विकास की गति धीमी होती है। सामाजिक ढांचा आर्थिक विकास के अनुकूल नहीं है। सामाजिक रीति रिवाज, जाति प्रथा आदि में रुकावटें भी राष्ट्रीय आय में धीमी वृद्धि के कारण हैं। धार्मिक व सांस्कृतिक मूल्य भी आर्थिक विकास के अनुकूल नहीं हैं। भौतिकवादी दृष्टिकोण की भी कमी पाई जाती है, जिससे कि हमारी जो राष्ट्रीय आय है उसमें जो वृद्धि है वो धीमी गति से होती है। अब हमें इसे दूर करने के सुझाव भी पूछे हैं, तो आप इसमें सुझाव बता देना, थोड़े थोड़े करके 5 डाल देना उसके अंदर कि प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग करना चाहिए, जनसंख्या पर नियंत्रण स्थापित करना चाहिए, बचतों को प्रोत्साहन एवं पूंजी निर्माण करना चाहिए, कृषि का आधुनिकीकरण करना चाहिए, उद्योगों की अप्रयुक्त क्षमता का पूर्ण उपयोग करना चाहिए, साहसियों को पर्याप्त सुविधाएं व प्रेरणाएं मिलनी चाहिए। जो भी व्यक्ति उद्योग स्थापित करने की साहस करते हैं उन्हें हम यहाँ पर साहसी कहा गया है कि साहसियों को पर्याप्त सुविधाएं व प्रेरणा मिलनी चाहिए। आधारभूत सेवाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। विदेशी व्यापार में वृद्धि की जानी चाहिए। शक्ति संसाधनों में वृद्धि की जानी चाहिए। शिक्षा का विस्तार आदि करना चाहिए। और ये सारे हमने उसको बता दिए सुझाव के रूप में। और अंत में इस प्रकार हम निम्न सुझाव अपनाकर राष्ट्रीय आय में वृद्धि कर अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है यहाँ पर आंसर 15 मार्क्स का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर दीजिए और आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम जो मार्च तक है तो तब तक मैं आपको काफ़ी सारे वीडियो सेंड करती रहूँगी जो भी यूज़फुल होंगे आपके लिए। और अभी चैनल नया है तो आप अगर सर्च करेंगे बाद में तो फिर आपको नहीं मिलेगा सर्च में, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। और जिन्हें भी इनकी ज़रूरत है इन क्वेश्चन आंसर की तो आप उन तक शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच।